ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने रॉयल्टी के ऊपर चल रही है। हर चीज में रॉयल्टी। रॉयल का मतलब क्या होता है? एक मुरली अव्यक्त मुरली चली थी जो 16 अक्टूबर 2022 को, और रिवाइज कोर्स थी 3 नवंबर 1992 की। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की बाबा ने उस मुरली में निशानियां बताई थी। तो क्या निशानियां होती हैं? रॉयल किसको कहा जाएगा? वैसे बाबा ने अलग अलग मुरलियों में बहुत बार इसकी डिफिनीशन बताई है। रॉयल राजा महाराजाएं भी होते हैं, रॉयल पद पोजीशन वाले भी होते हैं। आप देखो आज की दुनिया में जो रॉयल लोग होते हैं, थोड़ा बोलते हैं, कम बोलते हैं, मतलब कम खाते हैं, गम खाते हैं, हर एक चीज में थोड़ा करते हैं। ये रॉयल आत्मा की निशानी होती है। ज्यादा बोलने वाले को हम रॉयल नहीं कह सकते, ज्यादा खाने वाले को भी रॉयल नहीं कर सकते, और कहीं भी खाने पीने वाले को भी रॉयल नहीं कह सकते। जिनकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, जिनके कुछ नियम होते हैं, उनको रॉयल कहा जाता है। तो बाबा ने कहा तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? रॉयल होनी चाहिए, तब बाबा का शो कर पाएंगे। तो रॉयल चलन मतलब बाबा ने उस मुरली में कहा था, तुम देखो अनादि स्वरूप में तुम परम धाम में बाबा के करीब बैठे हो तो कितने रॉयल हो। संपूर्ण प्योर बन के जाते हैं, पूरे कल्प में पार्ट रहता है तो रॉयल हुए। आदि स्वरूप में देखो कितने रॉयल हैं। देवी देवताओं को देखो, मुस्कुराना हंसना नहीं है ना, चाल चलन खान पीन दैवी गुणों से संपन्न, 36 गुणों से संपन्न होते हैं। तो आप देखो देवकुल में भी कितने रॉयल थे। फिर रॉयल्टी अगर देखो तो अपर युग से देखो, मध्य में इसमें पूज्य स्वरूप में, तो उस रॉयल्टी की तो आज भी पूजा होती है। देवी देवताओं के सामने जाकर के आज कितनी शिद्दत से जाते हैं। कितना भी पापी हो, कितना भी भ्रष्टाचारी हो, अनाचारी दुराचारी हो, लेकिन मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा तो उसकी दृष्टि वृत्ति कैसी हो जाती? बदल जाती। क्यों? रॉयल आत्मा के प्रभाव के द्वारा। और रॉयल्टी हमने कब धारण की थी? इस पुरुषोत्तम संगम युग में। तो सोचो हम कितने रॉयल थे, तो आज हमारी चरण कैसी रॉयल होनी चाहिए? रॉयल होनी चाहिए मतलब एक कुछ काम हम करते हैं, बहुत सारे काम करेंगे तो नहीं होगा। एक तो क्या करें? कम बोले, थोड़ा बोलना, जितनी आवश्यकता है उतने बोलना। दूसरा बाबा ने जो कहा, मीठा बोलना है ना? और बाहर तो खैर खाते नहीं होंगे बाबा के बच्चे। संयम नियम से रहना है तो रॉयल होंगे। अगर भगवान के बच्चे हैं और रॉयल नहीं है तो भगवान के बच्चे कैसे कहे जा सकते हैं? तो बहुत रॉयल होना चाहिए। तो वो रॉयल्टी हमें देखनी है। रॉयल्टी की पर्सनालिटी, रियलिटी होनी चाहिए। रियल में हमारे अंदर वो पर्सनालिटी झलकनी चाहिए। तो हम कौन है? रॉयल स्टूडेंट हैं, रॉयल संतान हैं, रॉयल जीवन जीने वाली आत्माएं हैं। तब जाकर के हमें विजय माला मिलेगी। रॉयल लोग खुद कांटे से फूल बनेंगे और अनेकों को कांटे से फूल बनाने की सेवा करेंगे। कैसे? योग बल से। रॉयल लोगों को एक बाप दूसरा न कोई। बाबा ने तो आज इतना भी कह दिया, यही वशीकरण मंत्र है। अंत में बाबा की याद में शरीर छोड़े
तो अंतमति सुगति होगी। तो ये रॉयल्टी हमें बहुत आगे बढ़ाती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर आप कहीं जाएं और जो काम सब कर रहे हैं मतलब, और जो उचित नहीं है, अनुचित है, और वहां पर आप ना करें तो आपकी बड़ी रॉयल नजरों से लोग देखते हैं। मेरा अनुभव है ऐसा। आप देखो, कभी आप किसी शादी में जाओ, मैं तो अभी भी गया था, पहले भी जाता हूँ, तो अब सोचो, जो साथ के, जिनको कहते हैं देसी भाषा में जो लंगोटियार मतलब जो साथ में पढ़े हुए हैं, वो अगर दोस्त मिले और अगर आप अलग दिखे उनसे, जो बचपन में करते थे और ना करें, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। वो कहेंगे आप तो बड़े रॉयल हो गए। तो वो रॉयल्टी की पर्सनालिटी कहाँ से धारण हुई? बाबा ने धारण कराई। तो वो रॉयल्टी अगर आपके अंदर होगी तो सेवा होगी। क्या सेवा होगी? लोग कहेंगे भाई कैसे आपके अंदर इतनी पावर आई? मेरे अंदर तो इतनी पावर है, मुझे अपनी कर्मेंद्रियों पर इतना कंट्रोल नहीं है। कहते सब हैं, चाहते सब हैं करना, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो पावर नहीं है। पावर कहाँ से मिलेगी? परमात्म शक्तियों में मिलेगी। इसलिए बाबा कहता तुम्हें हमेशा नशा रहना चाहिए कि हम रॉयल स्टूडेंट हैं। भगवान हमको मालिक बेहद का, विश्व का, वो हमको पढ़ा रहा है। विश्व में हम शांति देने के निमित्त हैं, शांति करने की निमित्त हैं, इस सृष्टि के परिवर्तन के निमित्त हैं। तो हमारी चरण लाइन होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा कि भगवान भी तुम बच्चों को क्यों कहता है कि मुझे याद करो? कई बच्चे कहते होंगे ना, सोचते होंगे कि भगवान रोज रोज कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्यों कहता है? इसलिए बाबा कहता है क्योंकि याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे और फिर हमें सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा कहता है। और क्यों कहता है? इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, परंतु माया याद रहने नहीं देती है। याद नहीं अभी से करेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो जब अंतिम पेपर आएगा ना विनाश के समय, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अंतिम पेपर में पास वही आत्मा होगी जिसको परमात्मा के सिवाय, बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए। फेल हो जाएंगे हम। याद आई तो फेल। इसलिए बाबा कहता है पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल दो, एक मुझे याद करो। कल भी बाबा ने कहा ना, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करो, विदेही स्थिति का अनुभव करो। तो वो मेहनत करने से होगी, बगैर मेहनत के तो होगी नहीं। भगवान आए ही इस सृष्टि पर सारी दुनिया का किचड़ा साफ करना है। तो सबसे पहले हमें आत्मा में जो किचड़ा भर गया जन्म जन्मांतर का, उस किचड़े को साफ करना है। और भगवान को याद करेंगे तो भस्म हो जाएगा। बाबा कहता तुमको तो न केवल अपना किचड़ा है पापे, तो सभी का किचड़ा साफ करना है। बुलाया किस लिए बाबा को? बाबा को तो इसीलिए बुलाया कि आकर के किचड़े को साफ करो, हमें पावन बनाओ। तो भगवान कितने नशे के बात है, हमारे लिए इस पुरानी दुनिया में, पुराने तन में, पतित तन में आया है। तो उस भगवान का रिगार्ड रखने के लिए उसकी बतलाई गई बातों पर चलना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे दिल अंदर से समझते हो कि हमको बाप दादा से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। वही आकर के हमें सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा सुनाता है, दूसरा तो कोई सुनाता नहीं। सतयुग में हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने। भगवान आकर के फिर से सतो प्रधान बनना है, तो मेहनत करना है। सतयुग से कलयुग अपने आप बनता है, लेकिन कलयुग से सतयुग बनाने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो उसका हमें मददगार बनना है। मददगार बनेंगे तो सचखंड के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनी, तो क्या हो गया? माया का बुद्धि का ताला लग गया। आप सोचो
भक्ति की बातों में मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। मैं भी सोचता था 2009 से पहले कि इस सृष्टि पर पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अहंकार से बोलता था, हाँ इस भगवान की मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है। बाद में समझ में आया भगवान थोड़ी पत्ता हिलाता है, पत्ता तो प्रकृति के हिसाब से हिलता जुलता है। तो बाबा कहता है पहले अल्प को पक्का करो। बाप आकर के ये जो ताला बंद हुआ ना भक्ति की ये बातें सुन सुनकर, उसको ताला खोल देता है। बाबा ने कहा इस समय सभी के कान बंद हैं। बंद हैं तो मतलब पत्थर बुद्धि है। कान बंद होना मतलब ज्ञान की बातें सुनो, समझ में नहीं आती, कहो भगवान आ गया, जैसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हैं, पता नहीं सुनते कि नहीं सुनते। बोल दिया गया भगवान आ गया, तो भी एक्सप्लोर करने की, एक्सपीरियंस करने की कोशिश ही नहीं करते। तो क्या कहा जाए, कलयुग है। बाबा ने कहा तुम ही ब्राह्मण हो, तुम ही देवता बनोगे, फिर क्षत्रिय बनोगे, फिर वैश्य बनोगे, फिर शूद्र बनोगे, फिर ब्राह्मण बनोगे। ये बाजू लिए हम खेलते रहते हैं और फिर चढ़ते उतरते रहते हैं। पढ़ाई बहुत सहज है लेकिन मेहनत है। क्यों मेहनत है? क्योंकि हाँ अब मैं एम ऑब्जेक्ट है, दैवी गुण धारण करना। दुनिया में तो ऐसा तो होता नहीं। भगवान आकर के तो हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भरता है। दुनिया में न कोई राम को जानता है न रावण को जानता है। तो बाबा ने कहा अपने आप से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं? दिल गवाही देती है, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं अभी। बाबा ने कहा खुद को अपने बारे में चेकिंग करो और दूसरों को बड़े ध्यान, धैर्य से, प्यार से समझाना है ना कि तुमको 2 बाप है, हमको 3 बाप है। 2 बाप मतलब लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। हमको 3 बाप मतलब मैं लौकिक बाप, पारलौकिक बाप परमात्मा, और तीसरा है अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे करके बाबा कहता प्यार से सुनाना चाहिए। बाबा ने आज कहा तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा, ऐसा सुनाओ कि वो पानी पानी हो जाए। प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू भी आ सकते, किसी न किसी में तो आ सकते ना। लेकिन किसी को बाबा ने कहा घायल करना है तो तुम्हारे अंदर योग बल चाहिए, बगैर योग बल के तो हो नहीं सकता ना। तो चेक करें कि हमने योग बल कितना जमा किया है। योग बल तो बहुत चाहिए। बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया जली पड़ी है ना। आप देखो कोई विकारों की आग में जल रहा है, कोई किस आग में जल रहा है, सब जल रहे हैं। बस अब हमें एक ही चीज का ध्यान रखना, अब घर जाना है। तो अपने घर को याद करना है, राजधानी को याद करना है और इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है और बुद्धि में रहे कि बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए, है ना। तो ट्रांसफर होने की भी प्रैक्टिस करनी, खैर बाय डिफॉल्ट हम मुझ आत्मा को तो प्रैक्टिस ही हो गई। अभी इस जॉब में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 चौथा 5वां ट्रांसफर है, तो प्रैक्टिस ही हो गई एक तरह से। इसी तरह से हमें ध्यान रहे कि हमें इस दुनिया से भी ट्रांसफर होना है। हमारी 84 जन्मों की प्रैक्टिस है ना। बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि पक्की हो तो देह विमान टूटे, है ना। मैं आत्मा भाई भाई से बात करती हूं तो देह अभिमानी बनेंगे ना। फर्ज है, बाबा कहते हैं, हर एक को रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। बस एक बाबा को याद करते रहो तो बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। तो आज का टेक होम एक ही है कि हमें बहुत रॉयल बनना है और उसके लिए 2 ही बातें ध्यान रखें, कम बोले मीठा बोले, कम खाएं गम खाएं। अंत समय में एक बाबा के सिवाय कोई दूसरा याद नहीं आना चाहिए, ना ही किसी चीज में आसक्ति होनी चाहिए। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए।
बहुत धैर्य से, प्यार से सबको बाबा का परिचय देना है। खुद की ज्ञान रत्नों से झोली भरनी, फिर दूसरों की भरनी है। आज का बाबा का वरदान है, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाबा ने कहा, जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। कब? जब एक बाप की यादों में मगन रहेंगे। देखो, समय प्रति समय बाबा ने कहा सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले जैसी अब सेवाएं नहीं होती है, ना आकर के कोई ज्ञान सुनना चाहेगा। आज आत्मा को शांति चाहिए, सुख चाहिए। टेंशन है तो टेंशन से दूर होना चाहिए, स्ट्रेस दूर होना चाहिए। उसका आप बताओ ना तरीका, तो वो विधि आपको आनी चाहिए। लास्ट में बाबा ने कहा कि लोग ऐसे कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। कई लोग, कई आत्माएं कहते हैं कि आपका कुछ होगा तो आप बताना, हम सहयोग करेंगे। तो बाबा ने कहा, खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। आज का स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। है ना, बादल आए, कल भी कहा था ना, बादल आए और चले गए। बादल तो छट जाते ना, तो हमें अचल अडोल ऐसे रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।